नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रायसेन रेप केस में पुलिस ने 30,000 के इनामी आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। वह जंगल के रास्ते भागकर पहुंचा था। गिरफ्तारी की सूचना पर संगठन कार्यकर्ता थाने पहुंचे, पर आरोपी पहले ही गोहरगंज पुलिस को सौंपा गया। रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। गोहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी। इस दौरान गाड़ी पंचर हुई और उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। इधर रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आरोपी सलमान का इलाज जारी। हालात बताई जा रही। स्थिर पैर पर लगी गोली। पुलिस की राइफल से आरोपी ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। फिलहाल आरोपी की स्थिति सामान्य। उसका हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। एसपी ने कहा, लेट नाइट आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गांधीनगर से सटीक सूचना पर टीम ने पकड़ा। भोजपुर के पास पुलिस वाहन पंचर होने पर आरोपी ने चकमा देने की कोशिश की। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली। आरोपी ने पिस्टल से पुलिस पर फायर किया। मैम, 6 साल की बच्चे में दुष्कर्म करने आरोपी को आप लोगों द्वारा पकड़ा गया। उसको शॉर्ट एनकाउंटर में क्या कुछ मामला है, किस तरह भागने की कोशिश कर रहा था? पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया और गोहरगंज ले जाते वक्त जो है अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसमें हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहब है, इसे भागने का प्रयास किया गया और इसने जो है वो उनका गन छीनकर उन पर अटैक करने का प्रयास किया। इसी में बीच बचाव में ऑफिसर्स द्वारा मेरी जो है वो फायरिंग की गई और ये घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मैडम, कितने बजे की घटना है और ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ? अभिरक्षा में लेने के उपरांत इसे गोहरगंज ले जाया गया था। इस दौरान जो है ऑफिसर की गाड़ी में एकदम अचानक पंचर हो जाने के उपरांत में ये गन छीनकर भागने लगा और पुलिस अधिकारी ने अपने बीच बचाव में जो है फायरिंग की, जिससे घायल हो गया। सर, आरोपी गिरफ्तारी हो गई, क्या शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ है? कल लेट नाइट हमारी विशेष टीमों के द्वारा सटीक सूचना के आधार पर भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज आ रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया। आगामी कार्रवाई क्या करने वाले सर? आगामी कार्रवाई हमारी यही रहेगी, उसका उपचार जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में अभी हो रहा है। उसके उपरांत उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर के अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। हमने पहले भी कहा था कि दरिंदा कहीं भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसने भागने की कोशिश की है तो पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित है। ऐसी हरकतें करने वाले मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। कानून सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसी नजीर पेश होगी कि कोई इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा। देखिए, दरिंदा कहीं भी होगा, पहले भी कहा गया था, वो चाहे पाताल में छुपे चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसको पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा और यदि उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए और ये सुनिश्चित है कि ऐसी हरकत करने वाले मध्य प्रदेश में रहेंगे नहीं। कानून कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी नजीर पेश होगी कि कोई इस तरह की हिमाकत कर ना पाए। निश्चित रूप से इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गठबंधन करके अगर एसआईआर के थ्रू नाम काटते हैं लोगों के,
या और एनआरसी लगाने की कोशिश करते हैं बंगाल में तो पांव तोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये सब घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। घुसपैठियों के माध्यम से इस देश के आम जन, जो कि इस देश का नागरिक है, उनके हकों को मारने वाले लोग हैं। कांग्रेस, टीएमसी और वाम की विपक्ष के नेता इस देश को की अखंडता को तार तार करना चाहते हैं। घुसपैठियों को कहीं जगह नहीं मिलेगी इस देश में। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि इस देश के साधन संसाधनों पर किसी का हक है तो वो हमारे जैसे भारतीय नागरिक, हम और आप भारतीय नागरिकों पर है। घुसपैठियों को इस तरह से संरक्षण देकर चुनाव जीतने की जो कोशिश की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान उनके दो लीडर जो है समीक्षा शुरू होने के पहले लड़ने लगे। एक ने दूसरे को कहा कि गोली मार दूंगा मैं तुम अगर ज्यादा मुंह खोले तो। अब देखिए, जब बिहार चल रहे थे तो बिहार के चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जंगल घूम रहे थे। जंगली जानवरों से शायद वो वोट मांगने आए थे बिहार के लिए। जब किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता ही चुनाव को सीरियसली नहीं लेता तो फिर समीक्षा किस बात की? और यदि सही समीक्षा होगी कांग्रेस की हार की तो उसका कारण केवल एक होगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस अब गॉन केस हो चुकी है। हिंदू संगठन के लोगों द्वारा हमीदिया के बाहर को गोली मारने की मांग को लेकर हमीदिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो बाबर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। फॉर्मेलिटी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फॉर्मेलिटी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो बाबर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। शॉर्ट इनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। इतनी सिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। फॉर्मेलिटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। देखिए, शॉर्ट इनकाउंटर करके पुलिस ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी है। अगर वो बंदूक का नाक खोल सकता है, ये भी जांच का विषय। बंदूक चलाना कहाँ सीखा? यहाँ भोपाल में 3 जगह छुपा हुआ था। उन तीनों घर के लोगों को आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि जिहादी मानसिकता के लोगों को जिहादी लोग शरण दे रहे। पूरा देश उबाल पे, पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है। इस 6 साल की बच्ची जो है मौत और जिंदगी के बीच में खेल रही है, और उसके बाद जो है उसका शॉर्ट इनकाउंटर करके केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखिए, योगी से सीखिए। फुल इनकाउंटर करते तो हम तो फर्क फावड़े बिछाकर आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपका सम्मान करते। इतनी शक्ति होना चाहिए। और अगर आपके पास में नहीं है तो हिंदू समाज को, ये लड़की, हिंदू समाज को, इस लड़की के बलात्कारी को हिंदू समाज को सौंप दो, हम उसको खुद सजा दे देंगे। इससे काम नहीं चलने वाला। इसके अगर गोली मारनी थी तो पूरी तरह गोली मारनी थी। हमें तो मालूम था, हमने रात में ही मांग करी थी। और जिस घर में उसे छुपाया गया था उसके घर के लोगों को भी अपराधी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से वो छुपा हुआ था। और स्वाभाविक है, किसी न किसी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने अपने घर में जो है उन्हें छुपा के रखा हुआ था। श्री हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से ये मांग करता है कि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि गांधीनगर से 6 साल की बच्ची का बलात्कारी सलमान पकड़ा गया है। हम शासन से मांग करते हैं कि ऐसे दुराचारी को तत्काल जो है इनकाउंटर कर दिया जाए
और यह भी जांच की जाए कि जिस घर में गांधीनगर में किस घर में वो रुका हुआ था उस व्यक्ति को भी, उस परिवार को भी अपराधी घोषित किया जाए और उस परिवार का भी पारिवारिक बैकग्राउंड पता किया जाए, क्योंकि जिसने उसे शरण दी तो वो भी कहीं ना कहीं सह आरोपी है और यह षड्यंत्र के तहत किया जाता है। हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच की चेतावनी थी कि अगर 5 दिन में सलमान गिरफ्तार नहीं किया गया तो भोपाल बंद किया जाएगा। अब हम ये मांग करते हैं कि तत्काल इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जिन लोगों ने इसे शरण दिए उनको तत्काल उनको भी गिरफ्तार करके जेल की हवा खिलानी चाहिए और सलमान का इनकाउंटर शासन को कर देना चाहिए।